इन दिनों देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। पिछले 2.5 साल में प्याज इस वक्त सबसे महंगा बिक रहा है। एशिया में प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की कीमत पिछले साल के मुकाबले लगभग 5 गुना बढ़कर 35 से 40 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे देश भर में प्याज की खुदरा कीमतों में भी तेजी आ गई है। व्यापारियों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। भारत एशिया और खाड़ी देशों में प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी एक्सपोर्टर है, लेकिन अचानक फसलों की बर्बादी की वजह से निर्यात पर भी असर पड़ा है। पिछले साल महाराष्ट्र में सूखे की वजह से इस साल उत्पादक क्षेत्रों में जहां जहां प्याज उगाया जाता है वहां पर प्याज का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, रमजान महीने की वजह से प्याज की खपत भी अचानक बढ़ी है, जिसकी वजह से स्टॉक पर असर पड़ा है। आप देखेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार 1 जून से लेकर के 18 जुलाई यानी पिछले 1.5 महीनों में प्याज का पंच किस तरीके से लगा है। प्याज की सीमित आपूर्ति और रमजान की मजबूत मांग की वजह से प्याज की कीमतें 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। एशिया के प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की कीमत बुधवार को पिछले साल के ठीक इसी समय के मुकाबले लगभग 5 गुना बढ़ गई है। वो प्याज जो आप देखिए कि होलसेल रेट जिसका 1 जून को लगभग 8.5 रुपए प्रति किलो हुआ करता था, 18 जुलाई को वो क्या पहुंच गया है। और हमारे आपके किचन तक, हमारे आपके घर तक, हमारी आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते ये भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। प्याज ने इस बार लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। वजह है प्याज की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी। मंडियों में आवक कम और मांग ज्यादा होने की वजह से देश में प्याज की कीमत 2.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में प्याज की कीमत में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। खुदरा बाजार में प्याज किस कीमत पर बिक रहा है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ बिहार की राजधानी पटना से विनायक प्रसाद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मेरे साथ खुर्रम निजामी मौजूद है। सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी चलते हैं। खुर्रम निजामी, मुझे बताइए, टमाटर के बाद प्याज लाल, खाना मुहाल, आज कितने रुपए किलो प्याज बिक रहा है लखनऊ में, और वहां के मंडियों में जो प्याज बेचने वाले लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, किस वजह से प्याज के दाम बढ़े हैं? देखिए राशिद, विषमता यहाँ देखने को आपको मिल सकती है जो रेट में मिल रही है। हम मैं सच खड़ा हूँ अमीनाबाद के कैसरबाग सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 140 से 125 और 40 पसेरी प्याज बिक रहा है, यानी कि 1 किलो 25 से 28 रुपए 1 किलो प्याज है। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, फुटकर बाजार जाते हैं, तो यही 25 से 28 रुपए का जो रेट है आपको 35 से 40 रुपए के बीच मिलेगा। अजीब सी बात है, एक ही शहर लेकिन रेट दो है, मंडी और फुटकर में। क्या वजह है, क्यों रेट में इतनी विषमता से बात करेंगे। हमारे एक साहब मौजूद हैं, यहाँ पर थोक व्यापारी हैं प्याज के। आप बताइए साहब, क्या वजह है कि यहाँ पर आप 140 मैक्सिमम प्राइस है पसेरी का, यानी 25 रुपए किलो, 25 से 28 रुपए किलो है, और अगर आप खुले बाजार में जाते हैं, फुटकर जाते हैं, तो 35 से 40 रुपए किलो जाती है। क्या फुटकर दुकानदार है ना, वो फुटकर भी ले जाते हैं, कोई जो समझते हैं वो बेचते हैं। और यहाँ पर मंडी में 25 रुपए से 28 रुपए तक रेट है, और जबकि ये फुटकर मंडी है, और होलसेल मंडी तो दुबग्गा मंडी है, वहाँ भी यही 27-28 रुपए के रेट हैं। वजह क्या है कि क्या आवक कम हो रही है? आवक कम हो रही है, बारिश की वजह से माल कम आ रहे हैं। तो अगर यही हाल है तो रेट क्या बढ़ेगा? रेट बढ़ेंगे नहीं, यही रहेंगे बस 30 के अंदर ही रहना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाला जाने क्या होगा। और जो फुटकर हैं उनको पूरी आजादी, जितना चाहे तो कुछ भी कर रहे हैं, वो तो 50 रुपए किलो बेचे, उनसे कोई मतलब नहीं। मंडी में जो है 25 रुपए, आज के दिन जो है 25 से 28 रुपए तक है बस। तो राशिद, ये आप साफ देख सकते हैं कि अगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर रेट कंट्रोल रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना चलेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विनायक प्रसाद मेरे साथ मौजूद है। विनायक, कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से दक्षिण के राज्यों से प्याज नहीं आ पा रही है। मुझे ये बताइए कि पटना की मंडियों में प्याज की जो आवक है कब तक नॉर्मल होगी, और इस कमर तोड़ महंगाई के बीच में प्याज की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की जेब पर कितनी आग लगाई है? राशिद, आग तो लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह से प्याज की आवक यहाँ कम हुई है, और जब जब प्याज की आवक कम होती है तो खास करके जो आपको स्थानीय फुटकर व्यापारी हैं और जो थोक व्यापारी हैं, और थोक व्यापारी ज्यादा होर्डिंग में चले जाते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश ये होती है कि उन माल को अपने कब्जे में रखें, उसकी होर्डिंग करते रहें, और फिर जो डिमांड बढ़ती जाए कीमत बढ़ा बढ़ा के वहां से वो निकालते रहें। पटना में हो ऐसा ही रहा है। सरकार क्या कर रही है विनायक? इन होर्डियर्स जो होते हैं, जो लोग इस तरह से जमा करते हैं,
जमाखोर जो होते हैं इनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब तो ये हुआ कृत्रिम तरीके से ये कीमतें बढ़ रही है। सरकार की बिल्कुल, अगर आप उसके थोक की कीमत की बात करिए तो करीब 130 रुपए में 5 किलो प्याज आ जाते हैं, लेकिन उनकी होर्डिंग शुरू हो गई है। और जैसे दक्षिण के राज्यों में बारिश की मात्रा कम हुई और वहां पे प्याज की जो खेती थी उस काफी प्रभावित हुआ, उसके बाद उनकी सप्लाई कम जाती है और जैसे सप्लाई कमती है इनके पास जानकारियां पूरी होती है और फिर यह होर्डिंग शुरू होती है। ताजुब की बात यह है कि जो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री है, उनका जो मंत्रालय है, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो बाजार में मूल्य नियंत्रण कर सके और मूल्य निर्धारण कर सके। तो कुल मिलाकर के सरकारी नियंत्रण जो है इस बाजार पे नहीं रह जाता है, जिसका नतीजा होता है आम लोगों की जेब में आग लगती रहती है और सरकार बिल्कुल तमाशबीन बनी रहती है। कम से कम जो उपभोक्ता के संरक्षण कैसे किया जाए, उनकी रक्षा कैसे की जाए, इस पर आप रहिए। चंडीगढ़ देश का एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए हमेशा ही भागता रहता है, लेकिन वहां पर जब प्याज छीली जाती है उसके बाद लोग किस तरह प्याज के आंसू रोने को मजबूर हैं। देखिए चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट। विपिन परमार की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देखिए। टमाटर की लालगी ने तो पहले ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, अब प्याज की लालगी आंखों से आंसू निकाल रही है। जी हाँ, यही प्याज एक महीना पहले तक 15 से 16 रुपए किलो तक मिल रहा था, जिसके बाद इसके दाम 20 रुपए हुए, लेकिन उसके बाद जो उछाल आया वह आम लोगों की जेब काटने वाला है। 20 रुपए से सीधा 32 रुपए किलो। महाराष्ट्र की मंडियों की बात करें जहां से पूरे देश भर में प्याज की सप्लाई की जाती है, इसी तरह से कमी जो थी, आपूर्ति में जो कमी आई है, उसके बाद से ही प्याज के दाम काफी उछाल पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर विक्रेता मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे प्याज के दामों में जिस तरह से वृद्धि हुई है, किस तरह से देखते हैं, कितनी कमी आपकी सेल में? बहुत कमी आई है, कुछ बारिशों से गल गया, इसी करके कमी आ गई। जो प्याज जो आधा गल गया और आधा बचा है। अगर बात करें कितना दाम जो है पिछले महीने की बात करें या आज के दाम की बात करें, कितना दाम? तो मंडी में जहाँ पर है वहाँ 32 रुपए किलो है। जो छोटा दुकानदार है जो 10 किलो प्याज ले जाएगा वो सीधा 40 रुपए किलो बेचेगा, क्योंकि वहाँ पर पाइया प्याज बिकेगा, लोगों ने पाइया प्याज लेना है। अगर बात करें पीछे मैं देख रहा हूँ आपने स्टोर भी करके रखा हुआ है, पीछे से कितना है? 20 कट्टे तो दुकान पर रखने पड़ते हैं, ये मंडी है। नहीं तो सप्लाई क्या कम आ रही है पीछे से? पीछे से बहुत सप्लाई कम आ रही है। जहाँ गाड़ियाँ 30 और 25 गाड़ियां आती थी, आज गाड़ियां 3 या 4 गाड़ियां आती है मंडी के अंदर। आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपूर्ति कम है, जो सप्लाई है वो कम हो रही है, क्या समझते हैं आने वाले समय में प्याज और बादाम? आने वाले समय में कम से कम नहीं तो अगर बारिश नहीं पड़ी तो 2.5-3 महीने के अंदर प्याज तैयार होगा नवा। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर प्याज की लालगी की बात करें, इसी प्याज के दाम जो कि 15 से 16 रुपए किलो पिछले महीने मिल रहे थे लोगों को, आज उसके लिए 40 रुपए तक अदा करने पड़ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर सप्लाई जो है, आपूर्ति जो है, उसे बराबर नहीं किया जाता तो आने वाले समय में प्याज आपकी आंखों से और आंसू निकाल सकता है। कैमरामैन रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इस प्याज को मामूली मत समझिएगा। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि इस प्याज को मामूली मत समझिएगा। 1.5 दशक पहले इसी प्याज की वजह से दिल्ली में तख्ता पलट हुआ था। जी, दिल्ली एनसीआर में सब्जियों की महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी थी। अब हर सब्जी में चुनावी साल में दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए भी प्याज परेशानी का सबब बन गया है। टमाटर का टॉर्चर जारी है, अब प्याज निकालेगा आंसू। 14 साल पहले प्याज की कीमतों में उछाल ने दिल्ली में सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव सिर पर हैं और प्याज की कीमतें आसमान पर। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। शीला दीक्षित ने कहा है कि कीमतों में उछाल बस कुछ दिनों की बात है। रेन इन ऑल दीज एरिया जहाँ से प्याज आता है, नासिक वगैरह काफी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत है, लेकिन ये तकलीफ थोड़े दिन की है, कोई ज्यादा। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में टमाटर के बाद प्याज की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। खुदरा प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गई है। बारिश से प्याज महंगा। व्यापारियों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से प्याज की ढुलाई पे भी असर हुआ है। अगस्त के बाद होगा सस्ता। अगस्त के बाद मंडियों में नई फसल आनी शुरू हो जाएगी।
इससे अक्टूबर तक भाव में नरमी का रुख आना शुरू हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ये तो सिर्फ प्याज की बात हुई, लेकिन बाकी सब्जियों ने आपकी थाली पर कितना असर डाला है ये भी देखिए आप। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो दिल्ली एनसीआर में। टमाटर कितना लाल हुआ है ये आपने देखा। इसके अलावा आलू के बारे में ये कहा जाता है कि आमतौर पर हर हिंदुस्तानी थाली में आलू आपको जरूर मिल जाएगा 20 से 25 रुपए किलो। प्याज, जिसके बारे में हम स्पेशल रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे, 40 से 50 रुपए किलो। दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए। खीरा, आमतौर पर गर्मी में ये कहा जाता है कि आपके पेट के लिए अच्छी चीज है। खीरा 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। भिंडी 30 से 35 रुपए। कहा यह जाता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है वो भिंडी जितना ज्यादा खा सके खाएं। शिमला मिर्च 50 से 60 रुपए किलो। यानी कोई भी सब्जी, उसकी कीमतें आपका पीछा नहीं छोड़ रही है।